Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the Agile Pro software development model. अभी तक हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल, उसके अंदर में हमने पढ़ा इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, आफ्टर दैट हमने पढ़ा स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल एंड दिस इज द लास्ट मॉडल जिसको हम बोलते हैं अगले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस आर द डिपार्टमेंट विजन मिशन, these are the department PEOs, these are the learning outcome. After completion of this lecture, students will able to understand Agile software development model. Prerequisite is software process framework and model. So now, what is exactly Agile software development? So what is Agile? Agile is a group of software development framework that encourage rapid and flexible response to change. They are based on practice of iterative development where the requirement and the solution evolve through customer collaboration. अभी सबसे पहले अगले क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो क्या करेगा, एनकरेज करेगा किस चीज़ के लिए, फॉर द रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू चेंज। मतलब जो कस्टमर की तरफ से चेंज आता है उस चेंज को रैपिड और फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स हम दे सकेंगे बाय यूजिंग द अगले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। दे आर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट। अभी दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, कि अगले प्रोसेस मॉडल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन चल रहे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि इट्स अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट एनकरेज द रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू चेंज। जो क्या करता है, एनकरेज करता है किस चीज़ के लिए, फॉर गिविंग द रिस्पॉन्स टू रैपिड एंड फ्लेक्सिबल चेंजेस। जो कस्टमर की तरफ से चेंजेस हो रहे हैं उसको रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करेगा। अभी कस्टमर के तरफ से जो चेंजेस आए हुए हैं उस चेंज को ये रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है अगले। दैट मीन्स व्हाट, देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स कस्टमर गिव्स द चेंजेस, कस्टमर सेंड द चेंजेस टू द डेवलपर, सो दैट यहाँ पे क्या होगा कि दे आर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट। इसलिए बोला हुआ है कि अगले प्रोसेस मॉडल किसके ऊपर में बेस्ड है, दे आर प्रैक्टिस ऑन इटरेटिव डेवलपमेंट वेयर द रिक्वायरमेंट एंड द सॉल्यूशन इवॉल्व थ्रू द कस्टमर कोलैबोरेशन। दैट मीन्स व्हाट, कि कस्टमर कोलैबोरेशन के साथ में कस्टमर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलपमेंट करके सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर करेंगे, वो चेंजेस बताएगा, वो चेंजेस को हम क्या करेंगे, रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स देंगे। वाई, बिकॉज अगले बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट एंड सॉल्यूशन में हमारा जो कस्टमर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। सो हम बोल सकते दिस इज अ मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। अगले प्रोसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अगले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज बेस्ड ऑन द इटरेटिव डेवलपमेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा, वेयर द रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन इवॉल्व थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और क्रॉस फंक्शनल टीम्स। जहाँ पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट एंड सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, कोलैबोरेशन बिटवीन द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और क्रॉस फंक्शनल टीम्स, जिसमें हमारा कस्टमर भी इन्वॉल्व रहेगा। अगले मॉडल बिलीव्स दैट एवरी प्रोजेक्ट नीड टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली एंड द एग्जिस्टिंग मेथड नीड टू बी टेलर्ड टू बेस्ट सूट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अगले मॉडल का एडवांटेज क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा, कि ये बिलीव करता है किस चीज़ के ऊपर में, कि एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट नीड। हर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की नीड कुछ अलग होगी, हर एक सॉफ्टवेयर को हमको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। एंड जो एग्जिस्टिंग मेथड्स है उसको हमको क्या करना पड़ेगा टेलर्ड मीन्स व्हाट, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करना पड़ेगा ताकि टू बेस्ट सूट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जो हमारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के साथ में सूट हो सके। इन अगले द टास्क आर डिवाइड इनटू टाइम बॉक्सेस, दैट मीन्स स्मॉल टाइम फ्रेम्स टू डिलीवर द स्पेसिफिक फीचर फॉर अ रिलीजेस। अभी जो मैंने यहाँ पे बोला हुआ कि इटरेटिव डेवलपमेंट की इसको प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि डेवलपमेंट होगा, हम कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे, कस्टमर उसको यूज़ करेगा, उसको उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे या कुछ अपडेशंस रहेंगे, वो डेवलपर को बताएगा, डेवलपर फिर से उसको अपडेट करेगा और कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करेगा। मतलब न्यू डेवलपमेंट होगा प्रीवियस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में, और कुछ न्यू डेवलप होगा और फिर से हम कस्टमर को देंगे, तो कस्टमर अगेन यूज़ करेगा, चेंजेस या फिर कुछ मॉडिफिकेशन बताएगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी जिसको हम इटरेशन बोलते हैं। बट एग्जैक्टली हर एक इटरेशन में हम देने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे अगले क्या करता है कि जो टास्क रहता है उसको स्मॉल टाइम बॉक्सेस में डिवाइड करता है। दैट मीन्स व्हाट, कि इन एवरी स्मॉल टाइम बॉक्स इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक फीचर फॉर द रिलीज।
फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ अगले प्रोसेस। फर्स्ट वन इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में मतलब क्या है कि कस्टमर कंटिन्यूसली एंगेज रहेगा विद द डेवलपर। अगले प्रोवाइड द मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टेक होल्डर एंड द टीम एंगेजमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईच स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब क्या होता है आगे में हम डिस्कस करेंगे। By involving the client in every step of the project, there is a high degree of collaboration between the client and project team. This is the benefits of अगले प्रोसेस, जहाँ पे हमारा स्टेक होल्डर जो रहेगा वो कंटिन्यूसली बिजी रहेगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, एक टाइम बॉक्स में कुछ फीचर्स ऐड करते हुए हैंड ओवर करेंगे प्रोजेक्ट किसको, कस्टमर को। कस्टमर उसको चेक करेगा, फिर से डेवलपर को देगा। दैट मीन्स वो कंटिन्यूसली जो यहाँ पे स्टेक होल्डर होगा बिफोर और ड्यूरिंग या फिर आफ्टर ईच स्प्रिंट स्टेक होल्डर यहाँ पे कंटिन्यूसली एंगेज होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड वन इज ट्रांसपेरेंसी एंड अगले अप्रोच प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लाइंट टू बी इन्वॉल्व थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। हम यहाँ पे क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं टू इन्वॉल्व थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम क्लाइंट को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग द फीचर्स टू इटरेशन प्लानिंग एंड रिव्यू सेशन टू फ्रीक्वेंट सॉफ्टवेयर बिल्ड कंटेनिंग द न्यू फीचर्स। सो इससे क्या होगा, मतलब कहाँ से हम इसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं कस्टमर को, फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग द फीचर्स को प्रायोरिटी डिसाइड करना है किस चीज़ के लिए, टू द इटरेशन प्लानिंग, जो मैंने स्मॉल बॉक्सेस बोला हुआ है। सो एक बॉक्स कंप्लीट हुआ मतलब क्या, एक इटरेशन प्लानिंग कंप्लीट हुआ। सो जैसा कि हमने बोला हुआ है कि हर एक स्मॉल बॉक्स में कुछ फीचर्स को ऐड करते हुए डेवलपर सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा और हैंड ओवर करेगा टू द कस्टमर। सो वो फीचर्स क्या रहेंगे, उसकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी, यहाँ से हम कस्टमर को इन्वॉल्व करेंगे इन द अगले प्रोसेस मॉडल। दैट्स व्हाई फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग द फीचर्स टू द इटरेशन प्लानिंग एंड रिव्यू सेशन टू फ्रीक्वेंट सॉफ्टवेयर बिल्ड्स कंटेनिंग द न्यू फीचर्स। सो इससे वजह से क्या रहेगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कस्टमर को अपने सॉफ्टवेयर के बारे में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सारी अपडेशंस पता रहेंगी। Next advantage is early and predictable delivery. By using the time box fixed schedule sprint of 1 to 4 weeks, new features are delivered quickly and frequently with a high level of predictability. क्योंकि यहाँ पे जो भी इटरेशन चल रहे हैं वो फिक्स टाइम शेड्यूल में चल रहे हैं, दैट मीन जिसको स्प्रिंट बोल रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1 to 4 weeks। सो न्यू फीचर जो भी रहेंगे कस्टमर की तरफ से आए हुए हैं वो हम क्विकली और फ्रिक्वेंटली हैंड ओवर कर सकते टू द कस्टमर विद हाई लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। Next one is predictable cost and schedule. Because each sprint is a fixed duration, the cost is predictable and limited to the amount of work that can be performed by team in the fixed schedule of time box. क्योंकि हमारा जो स्प्रिंट रहता है वो फिक्स ड्यूरेशन रहता है, जैसा कि प्रीवियस पॉइंट में हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 3 में कि स्प्रिंट ऑफ 1 to 4 वीक, 1 से 4 वीक का स्प्रिंट रह सकता है जिसमें स्क्रम भी चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंट रहेगा उसका फिक्स ड्यूरेशन रहेगा, सो द कॉस्ट इज प्रेडिक्टेबल। इसके वजह से फिक्स ड्यूरेशन होने की वजह से जो कॉस्ट है उसका वो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क हमने अलॉट किया हुआ टीम को, वो वर्क विद इन अ टाइम पीरियड कंप्लीट करके वो हमें हैंड ओवर करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स अ नेक्स्ट फीचर्स प्रेडिक्टेबल कॉस्ट एंड शेड्यूल। फिफ्थ वन इज अलाउज फॉर चेंज, इट अलाउज इजीली टू चेंज द requirement of customer. Next one is focus on the business value because it purely focus on the business value. Focus on the user, it focus on the user, improves the quality, and after that last one is it improves the quality of a product. So these are the different features of Agile process. Advantages of Agile process: changing in Embrace with shorter planning cycle, it is and to accommodate and accept change at any time during a software projects. So this is the first advantage, change in Embrace. That means what? With the shorter planning cycle, एक shorter planning cycle के अंदर में हम क्या करते हैं, accommodate करते हैं and accept करते हैं changes at any time during the software project। एक छोटी सी प्लानिंग में हम जो भी चेंजेस कस्टमर के आ रहे हैं वो चेंजेस को एडॉप्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ फर्स्ट एडवांटेज, change in Embrace. Next one is end goal can be unknown. Agile is very beneficial for project where the end goal is not clearly defined. इसका सेकंड एडवांटेज क्या रहेगा कि यहाँ पे जो एंड गोल रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का वो हमको अननोन रहेगा।
Faster and high quality delivery. Breaking down the project into the iteration allows the software team to focus on the high quality development with the faster delivery. क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं इटरेशन में, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको अलाउ कर रहा है टू फोकस ऑन द हाई क्वालिटी डेवलपमेंट विद द फास्टर डिलीवरी. लास्ट वन इज strong team interaction. अगले highlight the importance of the frequent communication and face to face interaction. जो हम स्क्रम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मीटिंग चलेगी जो स्प्रिंट का एक पार्ट रहेगा और स्टैंडिंग मीटिंग रहेगी जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन भी होगा बिटवीन द डेवलपर. टीम वर्क्स टुगेदर एंड पीपल आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अगले प्रोसेस जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं. These are the disadvantages of अगले प्रोसेस. प्लानिंग कैन बी लेस कॉन्ग्रेट क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट प्लानिंग हो रही है. उसके वजह से क्या होगा कि जो टास्क की प्रायोरिटी हमने डिसाइड की हुई है प्रोजेक्ट मैनेजर को उस टास्क की प्रायोरिटीज को रिप्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है. इसके वजह से क्या होगा कि जो हमने ओरिजिनली शेड्यूल करके रखा है डिलीवरी के लिए वो शायद से कंप्लीट ना हो पाए इन अ टाइम. टीम मस्ट बी नॉलेजेबल. जो भी टीम रहेगी हमारे अगले प्रोसेस की वो नॉलेजेबल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए. टाइम कमिटमेंट फ्रॉम द डेवलपर. एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी होगा डेवलपर्स का. और अगर हमको एक्टिव पार्टिसिपेशन दैट मीन्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड कोलेब्रेशन अगर करना है डेवलपर का हमारे अगले प्रोसेस में तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग दैन द ट्रेडिशनल अप्रोच. दैट्स वाई टाइम कमिटमेंट फ्रॉम द डेवलपर्स दिस इज अगेन अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ अगले प्रोसेस. फाइनल प्रोडक्ट कैन बी वेरी डिफरेंट. जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे चलते जाएंगे तो नंबर ऑफ इटरेशन में क्या होगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, कुछ अपडेट भी हो सकते हैं. सो कस्टमर फर्स्ट टाइम जब डेवलपर के साथ में कम्युनिकेट किया तो वहाँ पे उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया. बट बिकॉज ऑफ द अगले प्रोसेस ईच इटरेशन के बाद में यहाँ पे हम कस्टमर को अलाउ कर रहे टू इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग आफ्टर एंड बिटवीन द डेवलपमेंट. तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट कुछ चेंज होती गई तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा तो वो शायद से डिफरेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट रिक्वायरमेंट गिविंग बाय द कस्टमर टू द डेवलपर. सो फाइनल प्रोडक्ट कैन बी वेरी डिफरेंट. यहाँ पे दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ अगले प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट वन इज दिस इज द डायग्राम ऑफ अगले प्रोसेस. हियर देर आर 3 इटरेशन शोज इन अ डायग्राम. इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3. सो यहाँ पे इटरेशन 1 खत्म होने के बाद में वो हम कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे, उसके कुछ अपडेट्स रिसीव करेंगे. इटरेशन 2 चलेगा, उसके बाद में फिर से उसमें कुछ अपडेट करेंगे, न्यू फीचर्स को ऐड करेंगे. आफ्टर दैट इटरेशन 3. अभी दिस डायग्राम शोज द 3 इटरेशन बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि हर एक अगले प्रोसेस में 3 ही इटरेशन रहेगी. ये n नंबर ऑफ इटरेशंस हो सकते हैं. अभी हर एक इटरेशन में सेम चीज़ें हो रही है क्या प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग. इटरेशन 2 में भी सेम थिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, बिल्डिंग, टेस्टिंग. एंड थर्ड में भी सेम थिंग. और जो यहाँ पे 2 to 3 मंथ का पीरियड बताया हुआ है इसमें हमारे चलेंगे स्प्रिंट के अंदर में रहेंगे हमारे स्क्रम. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज एन अगले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. दिस इज द अगले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टू प्रोड्यूस द हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर. जो क्या करता है प्रोड्यूस करता है हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीम. जो हमको हेल्प किस चीज़ के लिए करता है टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द डेवलपमेंट टीम. XP is the most specific of the Agile framework regarding the appropriate engineering practices. When applicable, डायनामिकली चेंजिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. अगर डायनामिकली कस्टमर के रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे तो हम XP यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको अगले में बताया तो अगले का फ्रेमवर्क क्या है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. अगर कस्टमर के अगले में कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है और वो डायनामिकली अगर चेंज हो रही है तो हम यहाँ पे XP का यूज़ कर सकते हैं. सो व्हेन applicable, dynamically changing the software requirement, risks caused by fixed time projects using the new technology. रिस्क का अगर मैटर आ जाए तो हम यहाँ पे XP का यूज़ कर सकते हैं. स्मॉल कोलोकेटेड एक्सटेंडेड डेवलपमेंट टीम. स्मॉल कोलोकेटेड एक्सटेंडेड डेवलपमेंट टीम अगर होगी तो हम यहाँ पे XP का यूज़ कर सकते हैं. द टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग अलाउज फॉर द ऑटोमेटेड यूनिट एंड फंक्शनल टेस्ट. सो आप यहाँ पे XP का यूज़ कर सकते हो.
This is the XP. Here, this is the product increment, testing, planning, designing and coding. अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा कहाँ से? प्लानिंग, आफ्टर दैट डिजाइनिंग, आफ्टर दैट कोडिंग. कोडिंग में क्या चलेगा? कोडिंग के बाद में क्या होगा? कोडिंग में क्या चलेगा? रिफैक्टरिंग, मतलब कुछ हमको फिर से अपडेट करना रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टिंग. मतलब कोडिंग हो गया, आफ्टर दैट टेस्टिंग की तरफ जाएगा. टेस्टिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम मिला तो पेयर प्रोग्रामिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एरो जो टेस्टिंग और कोडिंग के बीच में. तो फिर से टेस्टिंग में अगर एरर्स मिले तो वो जाएगा फिर से कोडिंग के पास में, और कोडिंग में होगा रिफैक्टरिंग. रिफैक्टरिंग के बाद में टेस्टिंग, अगर फिर से कुछ एरर है तो फिर से कोडिंग के पास में जाएगा जिसको हम बोलेंगे रिफैक्टरिंग, और फिर से वो टेस्टिंग के पास में आएगा. अभी टेस्टिंग ओके होगी, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे और भेज देंगे प्रोडक्ट इंक्रीमेंट. दैट मीन हैंड ओवर कर देंगे टू द कस्टमर जो हमको बताएगा न्यू चेंजेस. न्यू चेंजेस आ गए तो फिर से हमारी प्लानिंग होगी, डिजाइन होगी, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट. दैट मीन्स दिस इज द इटरेशन. प्रोडक्ट इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट? दिस इज द इटरेशन. एंड इन दिस मैनर एक्सपी वर्क्स. एडवांटेजेस क्या होंगे? कंटिन्यूस मेजरमेंट रहेगा, इंक्रीमेंट डेवलपमेंट कंसिस्टेंट विद द मोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट मेथड्स, सिंपल डिजाइन है इसका, कंटिन्यूस रिव्यूज यहाँ पे होते रहेंगे, बिजनेस चेंजेस यहाँ पे हम एडॉप्ट कर सकते हैं, टाइमली डिलीवर हम यहाँ पे श्योरिटी दे सकते हैं कि टाइमली डिलीवर हम यहाँ पे कर सकते हैं. नाउ द सम डिसएडवांटेज, एक्सपी हैज लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन. लैक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा और नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे जरूरत होगी. इट कैन बी वेरी इनएफिशिएंट. ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट रहेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. अभी हर एक चीज़ के यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज रहेंगे. सो हमको यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? मैक्सिमम ऑन द एडवांटेजेस. नेक्स्ट वन इज एडप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एडप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसको हम ASD बोलते हैं, हैज बीन proposed by the Jim Highsmith and Sam Baer as a technique for purpose of developing complex software as well as system. कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम को डेवलप करने के लिए एडप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को प्रपोज किया गया बाय जिम हाइस्मिथ एंड सैम बेयर. द मेन फोकस ऑफ ASD इज ऑन द ह्यूमन कोलैबोरेशन एंड टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. इसका मेन फोकस क्या रहेगा? ऑन द ह्यूमन कोलैबोरेशन एंड टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में. दे डिफाइन द 3 मेन फेजेस इन ASD. दीज आर स्पेकुलेशन, कोलैबोरेशन एंड लर्निंग. दिस डायग्राम शोज द स्पेकुलेशन, कोलैबोरेशन एंड लर्निंग. स्पेसिफिक स्पेकुलेशन मतलब क्या रहेगा? वहां पे लिखा हुआ है एडप्टिव साइकिल प्लानिंग. दैट मीन्स व्हाट? यूज मिशन स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, टाइम बॉक्स, रिलीज प्लान. दैट मीन्स हम यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या चीजें यहाँ पे फ्यूचर में परफॉर्म होगी, जिसको हम बोलते हैं एडप्टिव साइकिल प्लानिंग. एंड दिस इज हैपन इन द फर्स्ट फेज, स्पेकुलेशन. सेकंड वन क्या रहेगा? कोलैबोरेशन. दैट मीन्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग. जैड मीन स्पेस. जो भी प्लानिंग से हम सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करेंगे, फिर स्पेकुलेशन होगा जहाँ पे हम प्लानिंग करेंगे, एडप्टिव साइकिल प्लानिंग करेंगे. आफ्टर दैट उसको कोलैबोरेट करेंगे. दैट मीन्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग. एंड नेक्स्ट वन इज लर्निंग. दैट मीन्स कंपोनेंट इंप्लीमेंटेड, टेस्टेड, फोकस ग्रुप फॉर द फीडबैक, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, पोस्टमार्टम्स. दैट मीन्स हम तोड़ फोड़ के उस सॉफ्टवेयर को वहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. अभी जो 5 फेजेस है यहाँ पे, दिस 5 फेजेस कौन सी? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, construction and deployment. These 5 phases are covered under these 3 phases: speculation, collaboration and learning. So this is the adaptive software development जो हम complex सॉफ्टवेयर के लिए एज वेल एज सिस्टम के लिए जनरली यूज करते हैं, जो फोकस करता है ह्यूमन कोलैबोरेशन एंड टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में. स्क्रम. नाउ स्क्रम is an agile framework for managing the knowledge work with an emphasis on software development. It is designed for team of 3 to 9 members. किस चीज़ के लिए डिज़ाइन हुआ है? 3 to 9 members की टीम के लिए ये डिज़ाइन हुआ है. और ये क्या है? तो इट्स अगेले फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग. किस चीज़ के लिए? नॉलेज वर्क विथ एन एम्फेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और बेटर तरीके से इम्प्रूव करने के लिए स्क्रम का यूज़ किया हुआ है. और स्क्रम क्या है? तो इट्स अगेले फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है? फॉर मैनेजिंग द नॉलेज वर्क. फॉर मैनेजिंग द नॉलेज वर्क मतलब क्या? जैसे कि मैं बताया कि स्क्रम में क्या होता है
कि मीटिंग चलेगी, यहाँ पे स्टैंड अप मीटिंग चलेगी जहाँ पे डेवलपर टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, जिसका एडवांटेज हमको क्या मिलेगा कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे चल रही है वो अच्छी तरीके से और इम्प्रूव हो सके। इट इज डिजाइन फॉर द टीम। और जो यहाँ पे स्क्रम चल रहा है दैट मीन्स एक मीटिंग चल रही है बिटवीन द पीपल, वो स्टैंडिंग मीटिंग भी हो सकती है। सो ये डिजाइन किस चीज के लिए किया हुआ है, नॉट मोर देन 3 to 9 मेंबर्स, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 3 to 9 मेंबर्स हु ब्रेक देयर वर्क इनटू द एक्शन दैट कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम बॉक्स इटरेशन कॉल्ड स्प्रिंट। जो टाइम बॉक्स इटरेशन रहेगा वो रहेगा स्प्रिंट, और स्प्रिंट के अंदर में हम परफॉर्म क्या करेंगे, स्क्रम। अगेन रिपीट, स्क्रम मीन्स व्हाट, इट्स अ मीटिंग। सबसे पहले तो स्क्रम मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, स्क्रम मीन्स व्हाट, इट्स अ मीटिंग परफॉर्म बाय द डेवलपर, जो 3 to 9 मेंबर्स के लिए डिजाइन किया हुआ है। और स्क्रम अगले में इसका रोल क्या होगा, तो इट्स अ फ्रेमवर्क जिसको क्यों डिजाइन किया हुआ है, फॉर मैनेजिंग द नॉलेज वर्क विथ एन एम्फासिस ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। व्हाट इज स्प्रिंट, इस स्प्रिंट में हमारे चलेंगे स्क्रम। सो who break their work into the action that can be completed within a time box iteration, जिसको हम क्या बोलते हैं, sprint। no longer than 1 month and most commonly 2 weeks, then track the progress and replan in 15 minutes stand up meeting called as daily scrum। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, स्क्रम मतलब मीटिंग्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्प्रिंट चलेगा, उसको हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे उसके प्रोग्रेस को, रिप्लान करेंगे इन 15 मिनट स्टैंड अप मीटिंग्स में, जिसको हम बोलेंगे डेली स्क्रम। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 3 roles आर डिफाइंड इन द स्क्रम फ्रेमवर्क। स्क्रम टीम डज द वर्क, इट इज द इंडिविजुअल हु आर वर्किंग टुगेदर इन द स्प्रिंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। स्क्रम मास्टर, द स्क्रम टीम, दिस इज द फर्स्ट रोल, जहाँ पे क्या होगा, डज द वर्क, इट इज द इंडिविजुअल हु आर वर्किंग टुगेदर इन अ स्प्रिंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। स्क्रम टीम मतलब क्या होगा, जो स्प्रिंट में इंडिविजुअली वर्क कर रहा है वो सब लोगों का मिला के अगर मीटिंग हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे स्क्रम टीम। सेकंड वन कौन रहेगा यहाँ पे, स्क्रम मास्टर इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रम टीम, मेक श्योर द टीम वर्क्स इन द कंप्लायंस विद द स्क्रम रूल्स, दिस इज नॉट अ मैनेजर। अभी इस मीटिंग में सबसे पहला रोल क्या रहेगा, स्क्रम टीम, मतलब जो भी लोग वहाँ पे स्क्रम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब दो पीपल हुआ involved in the scrum, these all are the scrum team, member of the scrum team, and out of these one is the scrum master, जो क्या करेगा, वॉच करेगा कि टीम वर्क्स इन द कंप्लायंस विद द स्क्रम रूल्स को फॉलो करते हुए टीम वर्क यहाँ पे कर रही है। और जो स्क्रम मास्टर रहेगा, दिस इज नॉट अ मैनेजर। And third one is the product owner, represent the customer. This role prioritize the backlog and coordinates the scrum teamwork. The project owner is a role similar to project manager in more traditional project management framework. थर्ड वन कौन रहेगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट ओनर। यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट का ओनर रह सकता है, और सम टाइम ये रोल जो रहेगा ये प्ले कौन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर इज अनदर पर्सन, स्क्रम टीम इज अनदर थिंग, एंड स्क्रम मास्टर इज द अनदर पर्सन। स्क्रम टीम मतलब व्हाट, the person who involved in the scrum, this is the scrum team। out of this person one person play a role of master, जो क्या करेगा, चेक करेगा कि सारे रूल्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट ओनर, तो यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए ओनर शायद से नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर जो रहेगा वो रोल प्ले करेगा एज अ प्रोडक्ट ओनर का। सो दीज आर द 3 roles इन द स्क्रम। दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ स्प्रिंट। सो आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट ओनर है, डेवलपमेंट टीम है, स्प्रिंट प्लानिंग यहाँ पे हुई, फिर स्प्रिंट बैकलॉग है, इटरेटिव इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो स्प्रिंट मैक्सिमम 1 month, एंड दिस इज द स्क्रम मास्टर। सो ये कंटिन्यूएशन में आप इस डायग्राम में राइट साइड में देखोगे तो स्प्रिंट जब चल रहा है तो डेली स्क्रम हो रहा है, तो डेली स्क्रम इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ वन स्प्रिंट, ओके, एंड पोटेंशियली रिलीज द इंक्रीमेंट। अब ये एग्जाम में डायग्राम नहीं है कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है और हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द स्प्रिंट एंड स्क्रम। These are the MSBT question. Define Agile process, state the importance of Agile process, list the features of Agile process and describe any 4 features. Justify the working of Agile process with the help of NetSketch. Describe XP and Scrum with the help of diagram.
सो दीज आर द सम एमएसबीडी क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। समरी ऑफ लर्निंग, आज हमने डिस्कस किया आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। थैंक यू।